नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का टॉपिक करेंगे गायक के गुण और दोष। संगीत का सीधा संबंध मानव को आनंद देने से है। जब कोई भी गायक, वादक या नृत्यकार अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो वह देखने वाले के मन को प्रसन्न करता है और उसे ही कुशल संगीतकार माना जाएगा जो अपने श्रोताओं के मन को प्रसन्न करे। किसी भी काम को करने के कुछ नियम होते हैं जिनके आधार पर कोई भी काम ठीक से पेश किया जा सकता है, क्योंकि समय और स्थान में परिवर्तन से कोई भी गुण दोष बन सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि एक गायक को कौन कौन से गुण अपनाने चाहिए ताकि वह अपने श्रोताओं को प्रसन्न करे और कौन कौन से दोष छोड़ देने चाहिए। गायक के गुण: जिसकी आवाज़ में मधुरता और सुरीलापन हो। तो एक गायक की आवाज़ कैसी होनी चाहिए? मधुर और सुरीली। और मधुर और सुरीली आवाज़ रियाज से ही बनती है बेटा। जितना आप ज़्यादा रियाज करेंगे उतनी ही आपकी आवाज़ सुरीली होगी। फिर आते हैं कि एक गायक को संगीत से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, चाहे शास्त्रीय संगीत से संबंधित हो चाहे क्रियात्मक। उसे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की जानकारी होनी चाहिए। गायक को सारे अंग और शैलियों का ज्ञान होना चाहिए कि वह कौन कौन सी गायन की शैली गा रहा है। ख्याल कैसे गाना है, ठुमरी कैसे गानी है, ध्रुपद और धमार में कैसी गायन शैली होनी चाहिए, टप्पा कैसे गाना है। तो अच्छे गायक को इन सब की जानकारी होनी चाहिए। गायक को शुद्ध स्वर और कोमल स्वरों का भी ज्ञान होना चाहिए। शुद्ध स्वर कैसे लगने हैं, कोमल स्वर कैसे लगने हैं और तीव्र स्वरों का प्रयोग कैसे किया जाए, उसे ज्ञान होना चाहिए। कोई भी गायक अगर कोई राग प्रस्तुति कर रहा है तो उस राग से संबंधित भी उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि इस राग का वादी स्वर क्या है, संवादी स्वर क्या है और इसमें कौन कौन से स्वर वर्जित होंगे, राग का विस्तार कैसे किया जाए। इस सब का गायक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। गायक को अपनी आवाज़ पर पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ है कि उसे सभी सप्तकों में अपनी आवाज़ को गाना आना चाहिए। मंद्र सप्तक में, मध्य सप्तक में और तार सप्तक में आवाज़ कैसे लेनी है, इसका उसे ज्ञान होना चाहिए। संगीत में भाषा और साहित्य का ज्ञान भी होना चाहिए और शब्दों का सही उच्चारण करने वाला होना चाहिए। एक अच्छा गायक उसे ही माना जाएगा जो शब्दों का सही उच्चारण करेगा। सबसे बड़ी बात, एक अच्छा गायक मेहनती और साधना करने वाला होना चाहिए, क्योंकि बेटा आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ही आपकी आवाज़ सुरीली होगी और मधुर होगी और तभी आप अपना मंच पर निडर प्रदर्शन कर सकते हैं। गायक के गुणों के बाद अब बारी आती है गायक के दोषों की। हमें कौन सी चीज़ें नहीं करनी है।
ताकि हमारी गायकी अच्छी लगे, देखने में भी अच्छी लगे और सुनने में भी अच्छी लगे। दांत पीसकर गाना। आपने देखा होगा कई गायक दांत पीसकर गाते हैं, जो स्टेज पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। डरते डरते गाना। स्टेज पर कभी भी डरते डरते नहीं गाना चाहिए। कांपती आवाज़ या मुंह फाड़ कर गाना, वो भी देखने में अच्छा नहीं लगता और एक अच्छा गायक हंसी का पात्र बन जाता है। स्वरों का ठीक जगह पर न लगना और बेसुरा हो जाना, यह भी एक दोष है। बेताला गाना और गले की नसों को फुलाकर गाना। अगर आप ऐसा कुछ गा रहे हैं जिसमें आपका जोर लग रहा है तो आपकी गले की नसें फूल जाएंगी, परंतु यह देखने में बहुत बुरा लगता है बेटा। तो आपने जब गाना है तो अपने गले की नसों को फुलाकर नहीं गाना। मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके या हाथ और पैर पटक कर गाना। कई गायक मुंह बहुत टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, जिससे कि देखने वाले को उस पर हंसी आ जाती है। ऐसा भी नहीं गाना। शब्द उच्चारण ठीक न होना। अगर शब्द उच्चारण ठीक नहीं है तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। गाते समय वर्जित स्वरों का प्रयोग राग में करना। अगर आप राग गा रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि आपने ऐसे स्वरों का प्रयोग नहीं करना जो राग में नहीं लग रहे, जो राग के शत्रु हैं। नाक से ध्वनि निकाल कर गाना। आपने देखा होगा कि कई लोग नाक से ध्वनि निकाल के गाते हैं, जो सुनने में भी अच्छी नहीं लगती। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इन नियमों को ध्यान में रखेंगे और गाते समय गायक के गुणों को अपनाएंगे और दोषों का त्याग करेंगे। नमस्कार।